Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 9th, chapter number 5 and chapter name is linear equation in one variable. ठीक है, इससे पहले भी हमने पार्ट 2 देखा था जिसमें कि हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 है जो कि पेज नंबर 110 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसे हमें सॉल्व करने हैं। इससे पहले हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the area of the triangle is 36 square meter and the length of its base is 12 meter. Then find the height of the triangle. ठीक है, आपके पास एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 36 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, बेस कितना है, 12 मीटर है। तो हमको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो जो फाइंड आउट करना है उसको पहले हम अज्यूम कर लेते हैं सॉल्यूशन में। लेट हाइट ऑफ द ट्रायंगल बी h मीटर। हाइट है इसलिए हमने h मीटर ले लिया, हमको ये पता नहीं है। ठीक है, आप x भी ले सकते हैं क्योंकि हाइट h से स्टार्ट हो रही है इसलिए हमने h से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना है, 36 स्क्वायर मीटर हमने लिखा, और बेस कितना है, एरिया बेस ऑफ ट्रायंगल 12 मीटर। अब हमको पता है, वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू कितनी है, 36, यहाँ से हमने यहाँ पुटअप किया, इज इक्वल टू 1/2 इंटू पुटिंग द वैल्यू ऑफ बेस 12, यहाँ 12 इंटू h, हाइट की वैल्यू h हमने रख दी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 36 या 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 12 इंटू एच। अब 12 को फिर से नीचे ला लेंगे इसके, और यहाँ क्या बचेगा, h। तो 2 इंटू 36 अपॉन 12, यहाँ इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 12 से। 12 1 ज़ा 12 और ये कितना हो जाएगा, 12 3 ज़ा 36। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू एच, तो 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू एच। तो h यानी कि हाइट की वैल्यू क्या आ गई, 6 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 6 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 15 डिग्री मोर देन इट्स सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल इज 25 डिग्री मोर देन द डबल ऑफ द सेकेंड एंगल, तो फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स। यानी कि सारे एंगल्स हमको ट्रायंगल के फाइंड आउट करने हैं, लेकिन कंडीशंस गिवन है, वन एंगल ऑफ ट्रायंगल या फर्स्ट एंगल जो है वो 15 मोर देन द सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल से 15 ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ देखेंगे अगर थर्ड एंगल इज द 25 मोर देन द डबल ऑफ द सेकेंड एंगल, यानी कि सेकेंड एंगल को कंपेयर कर रहे हैं इन लोगों के साथ। ठीक है, सेकेंड एंगल इन दोनों से क्या है, कम है, तो इसलिए हमने सेकेंड एंगल को क्या करते हैं, यहाँ पर x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर हमको बाकी सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो लेट सेकेंड एंगल, ठीक है, सेकेंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल बी x, देन फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, हमने सेकेंड एंगल x लिया, फर्स्ट एंगल क्या बोला है, 15 मोर देन। ठीक है, 15 मोर देन इसका मतलब क्या हुआ, 15 हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, 15 मोर देन सेकेंड एंगल, तो सेकेंड एंगल कितना है, x, और 15 मोर यानी कि प्लस 15 डिग्री। एंड थर्ड एंगल क्या कहा गया था, 25 डिग्री मोर देन द डबल ऑफ द सेकेंड एंगल, तो डबल ऑफ द सेकेंड एंगल क्या हुआ, 2x, और उसमें 25 मोर देन है यानी कि प्लस 25 डिग्री। ओके, अब इसके बाद हमको तीनों एंगल मिल गए। ये फर्स्ट एंगल मिल गया, सॉरी सेकेंड एंगल, ये आपका फर्स्ट एंगल हो गया, और ये जो आया है वो आपका थर्ड एंगल हो गया। ये 3 एंगल्स हमारे पास है। अब जानते हैं 3 एंगल्स अगर हमारे पास है तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो सारे एंगल्स को हम सम करेंगे, प्लस करेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल x प्लस 15 डिग्री, ठीक है, प्लस सेकेंड एंगल x डिग्री, और थर्ड एंगल 2x प्लस 25 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जितने भी वेरिएबल्स है उसको हम साथ में लिख लेते हैं। तो x यहाँ से हमने लिखा, इस x को हमने लिखा एंड 2x, ठीक है, प्लस 2x, और जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको हमने अलग किया। 15 प्लस 25 इसको हमने अलग लिखा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको जब हम ऐड करेंगे x 2x और 2x प्लस 2x 4x,
प्लस 15 प्लस 25 40 इज इक्वल टू 180। देन 40 को हमको फिर से राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो क्या आएगा 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो 4x इज इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब x इज इक्वल टू कितना आ गया 140, और ये 4 जो है हमको इधर लाने पर वो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका 4 1 ज़ा 4, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 ज़ा 12, यहाँ कितना बचा आपके पास 2 बच गया, तो 2 और 0 कितना 20 हो गया, तो 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ गया 35, तो x इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये जो है हमारा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको क्या निकालने हैं, एंगल्स निकालने हैं, सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना है। ठीक, अब ये जो x की वैल्यू आई है वो क्या है आपका सेकेंड एंगल है। ठीक है, सेकेंड एंगल कितना आ गया 35 डिग्री। अब हमको निकालना है इसका फर्स्ट एंगल। ठीक है, फर्स्ट एंगल क्या था, स्टार्टिंग में हमने लिया था फर्स्ट एंगल, क्या था फर्स्ट एंगल x प्लस 15 डिग्री, इसमें x की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट एंगल था, x की वैल्यू पुटअप करेंगे 35, ठीक है, प्लस 15 कितना हो जाएगा, 35 प्लस 15 कितना होता है 50। ठीक है, 50 डिग्री ये हमारा आ गया फर्स्ट एंगल। अब इसके बाद निकालेंगे हम थर्ड एंगल। थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे, इसको भी हमने स्टार्टिंग में लिया था थर्ड एंगल। ठीक है, थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे, थर्ड एंगल हमने क्या लिया था 2x प्लस 25। ठीक है, यही था, यही हमने लिया था, तो x की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री प्लस 25 कितना हो जाएगा 35 सॉरी 2 इंटू 35 कितना होगा 70 प्लस 25 कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 95। ये हमारा जो है ओवरऑल थर्ड एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड एंगल, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल आ गया। हैंस द फर्स्ट एंगल इज 50, सेकेंड एंगल 35 एंड थर्ड एंगल इज 95 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो रेक्टेंगल्स रिलेटेड है। आपको इसमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।